जय हिंद दोस्तों। स्वागत करते हैं सेकंड एपिसोड में। आज पार्ट 2 में स्वागत करते हैं हम लोग। पाषाण काल और सिंधु घाटी सभ्यता तो पहला वीडियो में कर लिए थे, लेकिन आज नेक्स्ट देखते हैं वैदिक सभ्यता, वैदिक सिविलाइजेशन के बारे में। तो वैदिक सभ्यता के महत्वपूर्ण एमसीक्यूज करेंगे जो बिहार पुलिस में पूछा है और बीपीएससी एग्जाम में भी पूछा है एंड बिहार दरोगा जो सब इंस्पेक्टर का एग्जाम होता है उसमें भी पूछा है। तो क्या है, हम लोग टॉपिक वाइज तो कर रहे हैं और अच्छा भी लग रहा होगा। तो क्या है ना कि कौन सा वेद धार्मिक अनुष्ठानों की पद्धतियों का उल्लेख करता है, मतलब जो है ना, जो मतलब धर्म के बारे में बताया गया है। तो यजुर्वेद में बताया गया है। अब क्या है यजुर्वेद में? तो यजुर्वेद में धार्मिक अनुष्ठानों की पद्धतियों का उल्लेख करता है। भारत के सर्व प्राचीन धर्म ग्रंथ वेद है, जिसे संकलन करता महर्षि द्वैपायन वेद व्यास है। वेदों की संख्या 4 है: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। इन चारों वेदों को संहिता कहा जाता है। यजुर्वेदों में यज्ञों के नियमों एवं विधि विधानों की संकल्पना है। एंड धर्म में क्या होता है? तो विधि विधान ही रहता है ना। तो यजुर्वेद में क्या है? धार्मिक अनुष्ठानों की पद्धतियों की क्या है, चर्चा किया गया है। और यजुर्वेद ही एक ऐसा वेद है जिसमें गद और पद दोनों में है। एंड नेक्स्ट देखते हैं क्या है कि कौन सी घटना सबसे पहले घटी थी। सब भाई सर्दी हुआ है, कोई बात नहीं। खैर, कौन सी घटना सबसे पहले घटी थी? तो उपनिषद सबसे पहले हुआ है। उसके बाद ही तो अशोक और बुद्ध टाइम ये सब आया है भाई, पीरियड। तो उपनिषद। एंड नेक्स्ट देखते हैं क्या है 34। एक टाइम पीरियड है कि किस टाइम में क्या क्या हम लोगों को, इंसान को करना चाहिए। हालांकि अभी लाइफ जो है ना, जीवन प्रत्याशा तो 72 ईयर्स है, लेकिन वैदिक काल में जो बताया गया है उसके अनुसार ये है कि 0 से 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए जन्म से। एंड गृहस्थ से 25 साल, मतलब 25 से 50 साल तक गृहस्थ जीवन, शादी विवाह कर लेना चाहिए भाई, वो जीवन जीना चाहिए। एंड वानप्रस्थ जो है ना, 50 से 75 साल में वन में रहना चाहिए। और उसके बाद 75 से 100 साल सन्यासी का जीवन याद जीना चाहिए। एंड नेक्स्ट क्या है? तो पहले क्या है ना कि ब्रह्मचर्य, फिर वानप्रस्थ, गृहस्थ, फिर वानप्रस्थ, फिर सन्यासी। तो इसका आंसर क्या हो गया? हाँ, तो डायरेक्ट ही है। तो इसमें सुमेल करना चाह रहा है, तो एक का ये, दो का बी, का सब स्पाइस सीधा सीधा है। तो डी मार तो ना इसका आंसर यार। ये देखो, पहले इसके बारे में जानते हैं, निरुक्त छंद तभी बनेगा। तो हम लोग ये पढ़ते हैं पहले। वेदांत हिंदू धर्म ग्रंथ है ना, वो वैदिक अध्ययन के लिए 6 विधाओं की शाखाओं का जन्म हुआ है, जिन्हें वेदांग कहते हैं। वेदांग मतलब वेदांग हिंदू धर्म ग्रंथ है। वैदिक अध्ययन के लिए 6 विधाओं की शाखाओं का जन्म हुआ है। जैसे शिक्षा जो है ना, वो वेद मंत्रों का उच्चारण करने की विधि का वर्णन है। कल्प है, वो यज्ञ संबंधी नियम है। शिक्षा क्या है? तो वेद मंत्रों का उच्चारण कैसे करोगे, यह शिक्षा हो गया। कल्प यज्ञ संबंधी नियम हो गया। व्याकरण क्या हो गया? तो व्याकरण में स्वर हो गया, प्रत्यय हो गया, शब्दों का बोध हो गया। निरुक्त क्या हो गया? शब्दों का अर्थ हो गया। एंड ज्योतिष काल का ज्ञान कि इस टाइम में क्या होगा। ज्योतिष क्या हुआ? समय का ज्ञान बताएगा, काल का ज्ञान बताएगा। छंद क्या है? तो वैदिक मंत्रों का पाठ है। तो हम लोग वैदिक मंत्रों का पाठ, तो हम लोग कहाँ थे? ये थे ना कि शिक्षा जो है ना, वेद मंत्रों का उच्चारण उच्चारण करने की विधि का वर्णन है। एंड कल्प है तो यज्ञ होगा इसमें। व्याकरण में प्रत्यय स्वर शब्द का बोध होना। निरुक्त में शब्दों का अर्थ होता है। निरुक्त निरुक्त मतलब क्या? ज्योतिष मतलब काल का ज्ञान हो गया। छंद मतलब वैदिक मंत्रों का पाठ करवाना। तो क्या देखो, ये देखो, अब ये देखो क्या है ना कि बहुत प्रॉब्लम हो रहा है यार। खैर कोई बात नहीं, होने दे। कल्प में क्या है? तो कल्प में हो गया यज्ञ हो गया। एंड शिक्षा में क्या हो गया? तो उच्चारण करना हो गया भाई। वेद मंत्रों का उच्चारण हो गया शिक्षा में। तो एक का वन और एक का वन ही है तो हो ही गया। एंड बी का क्या है? टू।
सी का मतलब लगातार ही दे दिया है, ए बी सी डी। तो छंद में क्या है, शब्दों की उत्पत्ति। एंड निरुक्त मीन्स क्या होता है, मंत्र और शिक्षा। यहाँ पे देख लो, छंद मीन्स हो गया मंत्र। ये याद रखो ना, छंद, छंद मीन्स शब्दों की उत्पत्ति। निरुक्त मीन्स क्या हो गया, शब्दों का अर्थ। हाँ तो यही है। गायत्री मंत्र का रचना किसने किया था, तो विश्वामित्र ने। गायत्री मंत्र का रचना किसने किया था, विश्वामित्र ने। गायत्री मंत्र की रचना जो है ना, श्री विश्वामित्र ने की थी। इसका उल्लेख ऋग्वेद के तीसरे मंडल, देखो गायत्री कितने मतलब जो इसमें है गायत्री, है ना, तीन क्या से मिलकर बना होता है, तीन स्वर से मिलकर बना होता है। तो तीसरे, ये भी हो गया तीसरे, तीन इसमें भी हो गया, तीन इसमें भी हो गया। तो गायत्री मंत्र की रचना विश्वामित्र ने तीसरे मंडल में, ऋग्वेद में उल्लेख है, तीसरे मंडल में वर्णित है, जो सविता को समर्पित है। ऋग्वेद के 2 से 7 मंडल को प्राचीन मंडल के नाम से जाना जाता है। ऋग्वेद के 9वां मंडल में सोम देवता को समर्पित है। अब ऋग्वेद है, ऋग्वेद को 9वां मंडल में सोम देवता को समर्पित तो है ही है, लेकिन ऋग्वेद के 2 से 7 मंडल प्राचीन मंडल है। एंड तीसरा मंडल में क्या है, तो गायत्री मंत्र। एंड चौथा में क्या है, 9th में क्या है, तो सोम देवता। एंड गायत्री मंत्र किसने लिखा है, तो विश्वामित्र ने। एंड संग्रहित का अर्थ क्या होता है, अब देखो भाई क्या होता है, मतलब कोषाध्यक्ष का अर्थ जान लो तो संग्रहित भी जान लेगा। किसी संगठन की खजाने को रखवाली करता था, मतलब कोष की रखवाली करने वाला। पैसा मतलब किसी भी संगठन के जो भी खजाना है, जैसे कोषाध्यक्ष में छठ पूजा होता है तो उसमें लिखा आता है कोषाध्यक्ष, मतलब जो पैसा कुछ जो छठ पूजा को मनाने में जो पैसा खर्च होता है ना, मतलब मालिक समझ लो कोषाध्यक्ष, खजाना की रखवाली करता है, ठीक है। एंड और भागदूत का कर संग्राहक अधिकारी होता है। उत्तर वैदिक काल में उच्च अधिकारियों के रत्नी कहा जाता था, 70 ब्राह्मण 12 रत्नियों की। खैर ये सब तो नहीं आएगा। तो ये देखो ना, संग्रहित मतलब कोषाध्यक्ष। एंड नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है ना कि यज्ञ की देख रेख कौन करता है। अब बताओ भाई, कितना बढ़िया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बनता किसी से नहीं, क्योंकि याद नहीं रहता है, तो हम लोग पढ़ेंगे इसको अच्छा से थोड़ा। वैदिक काल में अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग विशेषज्ञ थे, ठीक है। मतलब सोमवेद, सामवेद की ऋचाओं का गान करने वाला उदाता, सामवेद जो है ना, उनका जो ऋचाओं का जो गायन करता था उसे उदाता कहते हैं। यजुर्वेद को पाठ करने वाला, जैसे यजुर्वेद में यज्ञ है ना, तो ये सब पाठ करने वाला यजुर्वेद में अथर्वयु, मतलब ये भी होगा, यह होगा लास्ट में। और ऋग्वेद का पाठ करने वाला था अग्नि कुंड में आहुति देने वाला होत्री। ऐसे देखो थोड़ा मजा आएगा, फिर से देखते हैं। सो कलर को चेंज करते हैं एंड फिर देखते हैं, मजा आएगा दोस्तों। हाँ अब देखते हैं, क्या है ना कि उदाता जो हो गया ना, वो साम वेद के ऋचाओं का गान करने वाला को उदाता कहते हैं। अधर अध्वर्यु जो है ना, वो यजुर्वेद को पाठ कराने वाला को कहते हैं, क्योंकि इसमें यह है। एंड री होत्री, मतलब इसमें त्री आएगा, इसमें भी री आएगा, र आएगा, होत्री। तो ऋग्वेद को पाठ करने वाला और अग्नि कुंड में आहुति देने वाला को होत्री कहते हैं, और यज्ञ की देख रेख करने वाला को ब्रह्मा कहते हैं। तो यजुर्वेद का पाठ कौन करवाता है, तो अध्वर्यु एंड अध्वर्यु एंड होत्री ऋग्वेद को, एंड ब्रह्मा जो यज्ञ की देख रेख करता है। नेक्स्ट क्या है ना कि निम्न में कौन सा ग्रंथ वैदिक साहित्य का हिस्सा नहीं है। आप बताओ भाई, वैदिक साहित्य का हिस्सा कौन नहीं है, तो आपको लगता है वेदांत ग्रंथ वैदिक साहित्य का हिस्सा है, हैं? वेदांत ग्रंथ जो है ना, वैदिक साहित्य का हिस्सा नहीं है। वेदों को सही ढंग से समझने के लिए वेदांगों की रचना हुई है। इनकी कुल संख्या 6 है, जिनका नाम है शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद तथा ज्योतिष है। तो कौन वैदिक साहित्य का हिस्सा नहीं है,
तो वेदांग है, तो वेदांग नहीं है, क्योंकि वेदांग जो है ना वो वेदों को समझने के लिए वेदांग की रचना किया गया है। और वेदांग की कुल संख्या 6 है। इसका नाम है शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद तथा ज्योतिष। छंद देख लो, अनिरुक्ति क्या था ये थोड़ा देख लेते हैं हम लोग। शब्दों का अर्थ निरुक्त कहलाता है एंड वैदिक मंत्रों का पाठ छंद कहलाता है। एंड नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्या है ना कि ये आंसर क्या हो गया, वेदांग। एंड नेक्स्ट क्या 40 में क्या है ना कि निम्नलिखित में 4 वेदों में से किस में एक जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? तो अथर्ववेद में है। क्या है चलिए जानते हैं इसके बारे में। अथर्ववेद में अरे जादू टोना के बारे में किसमें चर्चा है? तो अथर्ववेद में। अथर्ववेद में जो है तो जादू से संबंधित तंत्र मंत्र वंशीकरण का वर्णन, भूत प्रेत जादू टोना आदि के मंत्रों का वर्णन है। इसमें ऋग्वेद और सामवेद के भी मंत्र लिए गए हैं। अथर्ववेद की जो अथर्ववेद जो है ना, अथर्ववेद की भाषा और स्वरूप के आधार पर ऐसा माना जाता है ना कि इस वेद की रचना की सबसे बाद में हुई। अथर्ववेद की रचना अथर्वा तथा अंगिरस ऋषियों द्वारा की गई है, इसलिए इसे अथर्वा गिरस वेद भी कहा जाता है। तो जादू टोना मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें क्या आता है कि जादू टोना का वर्णन कहाँ है? तो अथर्ववेद में है, बस ये याद रखिएगा। एंड नेक्स्ट क्या है कि वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था किसने प्रतिपादित किया? आप देखो भाई, मनु ने। तो वैदिक काल में जो था ना, तो वैदिक काल था, वैदिक काल का वर्णन का प्रतिपादन मनु द्वारा किया गया था। मनु द्वारा रचित मनु स्मृति में समाज को 4 वर्णों में विभाजित किया, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ठीक है, तो मनु ने क्या था? तक मनु द्वारा वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? तो मनु द्वारा रचित मनुस्मृति। तो मनु द्वारा ही तो रचा गया था मनुस्मृति में समाज को 4 वर्णों में विभाजित किया था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य। एंड वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था कर्म पर आधारित थी, सोचो। लेकिन आज मुझे बोलने में शर्म आता है कि आज जो है ना वर्ण व्यवस्था वो जन्म पे आधारित है। तो वर्ण व्यवस्था कर्म पर आधारित थी, परंतु उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था का आधार जन्म हो गया, मतलब जस्ट ही हो गया था। 4 वर्णों का सर्वप्रथम वर्णन ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में मिलता है। तो मतलब चारों जो वर्णों का जो सर्वप्रथम विभाजन किया गया था ना, वो ऋग्वेद के 10वें मंडल में मिलता है। जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र चारों का वर्णन कहाँ मिलता है? तो ऋग्वेद के 10वें मंडल में। अब देखो नेक्स्ट क्या है, PYQ तो है भाई, लेकिन ये पूछने का चांस नहीं है। एग्जाम का पैटर्न चेंज हो गया है। तो मान्यता अनुसार भारत की लड़ाई कुरुक्षेत्र में कितने दिन तक लड़ी गई थी? तो 18 दिन तक। कुरुक्षेत्र युद्ध कौरवों और पांडवों के मध्य हस्तिनापुर साम्राज्य के सिंहासन की प्राप्ति के लिए लड़ा गया था। यह युद्ध जो है ना 18 दिनों तक लड़ा गया था। वर्तमान में कुरुक्षेत्र कहाँ है? तो हरियाणा में स्थित है। तो ये पूछेगा कि मान्यता के अनुसार महाभारत की लड़ाई कुरुक्षेत्र में कितने दिन तक लड़ा गया था? 18 दिन। कहाँ है कुरुक्षेत्र? तो हरियाणा में है। अब प्राचीन भारत में पाला गल क्या था भाई? पाला गल क्या था बताओ? पता क्या था? पाला ग्रह जो है ना एक संदेश वाहक को काम करता था, और ये हमें जो है ना सतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में देखने को उसका उल्लेख मिलता है। तो खैर ये छोड़ो। हाँ ये देखो भाई महाजनपद थोड़ा, अब हम लोग थोड़ा पढ़ते हैं महाजनपद। महाजनपद पीरियड। तो कौशाम्बी किस महाजनपद में आता है? तो कौशाम्बी वत्स महाजनपद में आता है। तो हम लोग क्यों ना पहले महाजनपद पढ़ लेते हैं। 16 महाजनपद था ना, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 1, 9 यहाँ पे दिया हुआ है, तो कोई बात नहीं, आगे सब मिल जाएगा धीरे धीरे। सबसे पहले देखो जो हम लोग को याद है वो देखते हैं। मगध महाजनपद, इसकी राजधानी कहाँ थी? तो राजगिरी, ये पता है। काशी जो वाराणसी में है, इसकी राजधानी था काशी का। एंड नेक्स्ट अंग की राजधानी कहाँ था? तो था चंपा। 2 याद था। एक हम लोग का याद है, पता है क्या है? वत्स और कौशल।
इसमें लगभग 70% याद होगा। वत्स और अंग का चंपा राजधानी हो गया, मगध की राजगिरी एंड काशी वाराणसी। तो हम लोग के वत्स कहाँ है? तो कौशाम्बी। अब देखो इसमें भी क्या है वत्स में, तो इसमें भी कौशाम्बी, कौशाम्बी हो गया। ठीक है, इसमें हो गया कौशल, तो कौशल रहेगा तब तो वस्ती पे कब्जा करेगा तू। तो कौशल की राजधानी कहाँ हो गया? तो श्रावस्ती। एंड नेक्स्ट क्या है कि चेदी। तो हम लोग कहाँ थे? थोड़ा पानी पीने लगे भाई। तो चेदी, चेदी मिस क्या होता है भाई बताओ? शक्तिमती, चेदी शक्तिमती। तो इसको याद कर लो भाई, चेदी की राजधानी कहाँ थी? शक्तिमती, मगध राजगिरी, मल कुशीनगर, असुरसेन, मथुरा। तो कौशल रहेगा तो श्रावस्ती पे कब्जा करेगा तो श्रावस्ती हो गया। वत्स है तो कौशाम्बी हो गया, कौशाम्बी हो गया। एंड शूरसेन, अब बताओ शूर वीर मथुरा, मथुरा मतलब जो सूर था ना वो बहुत फुराता था। अब बात भी सही है, जो सूरवीर रहेगा तो बहुत नहीं थुराएगा, बहुत पिटाता था। खैर कोई बात नहीं, बहुत सर्दी हो गया यार। तो सूरवीर कहाँ है? तो जो सूरवीर है ना वो इनहेलर, भाई हम लोग अभी विक्स होता है ना इनहेलर, वो बार बार नाक में लगाना पड़ रहा है, इतना ज्यादा सर्दी हो गया। खैर कोई बात नहीं। तो हम लोग कहाँ थे? फिर से एक बार देख लेते हैं। जो सूर्य रहेगा क्या होगा? वो बहुत फुराएगा तो मथुरा। जो काशी रहेगा तो वाराणसी हो जाएगा, तो याद ही है। वत्स को सामने याद रखिएगा। जो कौशल रहेगा तब तो श्रावस्ती पे कब्जा करेगा, बस्ती पे। अरे मगध राजगिरी। अब देखो मल, ज्यादा गलत मत समझना, मल जो रहेगा भाई तो कहाँ है? रहता ज्यादा नगर में। तो कुशीनगर में कहाँ है? मल कुशीनगर में। मल कहाँ है? तो कुशीनगर में, नगर में। क्योंकि नगर में लोग रहते हैं तो ज्यादा सफाई पर ध्यान नहीं देते हैं। पटना में देखो ना कितना कचरा रहता है। तो मल कहाँ है? तो कुशीनगर में। लेकिन बाद में इसको जब विकसित भारत होगा ना तो इसको चेंज कर देंगे ट्रैक, टेंशन मत लो। सूरसेन मथुरा अंग है ना चंपा को, चंपा का अंग बहुत अच्छा है। तो अंग क्या आ गया? चंपा। मतलब इसे याद करने का ज्यादा असली मत सोचना। सुरसेन मथुरा, मल कुशीनगर, चेदी कहाँ हो गया? शक्तिमती। एंड कुरुक्षेत्र कहाँ हो गया? तो इंद्रप्रस्थ। अब बताओ इंद्र, जब कुरुक्षेत्र होता है ना, कुरुक्षेत्र जब लड़ाई हुआ था, महाभारत का लड़ाई कहाँ हुआ था भाई? ऊपर ने बताए थे देखो, कुरुक्षेत्र में। तो महाभारत की राजधानी जो हुआ था कुरुक्षेत्र में, वो क्या था बताओ? क्या था भाई लोग? क्या था? कुरु, तो इंद्र आए होंगे, इंद्र। तो कुरु, इंद्रप्रस्थ, कौशल, श्रावस्ती, काशी वाराणसी, वत्स कौशाम्बी, सूरसेन, सेन सूरत मथुरा,